आज ये इकोनॉमिक्स का एक हमारा एक छोटा सा लेक्चर है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों की मीनिंग एक्चुअल में है क्या। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंस को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको समझना पड़ेगा कि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। उसी के बाद आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको कितने तरीके में, कितनी कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दो तरीके से ग्रुप में हम बांटा जा सकता है। जैसे पहले ग्रुप में अगर कुछ खास तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उनको रखा जाता है और दूसरे ग्रुप में कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है जिनको रखा जा सकता है। अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जैसे पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हाउ ए कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, यानी कि अगर कोई कंज्यूमर है और वो अपना पैसा खर्च कर रहा है तो अपने खर्च किए गए पैसे से अपने सेटिस्फेक्शन को वो किस तरह से मैक्सिमम कर सकता है। ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरी प्रॉब्लम है कि हाउ ए प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, यानी कि अगर कोई प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो किस तरीके से प्रोडक्शन करे जिससे कि उसका जो प्रॉफिट है वह मैक्सिमम हो जाए। इसी तरीके से एक तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जा सकता है कि हाउ ए फर्म मे बी इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, कि कोई फर्म एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन को कैसे हासिल कर सकती है। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होती है? वो सिचुएशन जिसमें फर्म बैलेंसिंग सिचुएशन में आ जाए। ठीक है। तो इसी तरीके की और भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस कैटेगरी में रखी जा सकती हैं। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि किसी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन फैला हुआ है, महंगाई फैली हुई है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि प्रॉब्लम ऑफ लो जीडीपी, यानी कि अगर किसी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है उसमें कमी है, वो ज़्यादा जीडीपी उसकी नहीं है, तो जीडीपी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से एक तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और एक चौथा एग्जाम्पल की प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, यानी कि किसी देश में अगर गरीबी है तो उस गरीबी की समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है। और इसी तरीके से और भी अनेक प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दोनों ग्रुप्स में प्रॉब्लम को बांटा गया है इनकी एक ख़ास तरीके की नेचर है। जैसे अगर हम पहले ग्रुप पे आएँ तो इसमें यहाँ पे एक कंज्यूमर की बात हो रही है कि कोई कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमम कर सकता है। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे एक प्रोड्यूसर की बात हो रही है कि कोई प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमम कर सकता है। और तीसरे एग्जाम्पल में एक फर्म की बात हो रही है कि कोई फर्म अपनी जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है उसको किस तरीके से हासिल कर सकती है। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास तरीके की प्रॉब्लम है। जैसे हम यहाँ पे इन्फ्लेशन की समस्या है, महंगाई की समस्या है, तो अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो वो किसी एक प्रोडक्ट के बढ़े हुए प्राइस को कंट्रोल नहीं करना चाहती, बल्कि वो ये कंट्रोल करना चाहेगी कि पूरे देश में जो इन्फ्लेशन फैला हुआ है, जो महंगाई फैली हुई है, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, उस महंगाई की जो सिचुएशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसी तरीके से अगर लो जीडीपी की बात हो रही है तो इसमें भी पूरे देश की इकोनॉमी को देखा जाएगा कि पूरे देश की जो ग्रोथ रेट है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पर्सन को रोज़गार देने की समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ पे समस्या ये है कि पूरे देश में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसको कैसे दूर किया जाए। इसी तरीके से पॉवर्टी की जो समस्या है उसमें जो गवर्नमेंट है वो किसी एक व्यक्ति की गरीबी को दूर करने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि वो ये कोशिश करेगी कि पूरे देश में जो गरीबी फैली हुई है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये जो समस्याएं हैं वो दो तरीके की समस्याएं हो गई। पहली कैटेगरी में हम किसी एक कंज्यूमर की या एक प्रोड्यूसर की या एक फर्म की बात कर रहे हैं, यानी हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी में हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे पूरे देश से संबंधित जो समस्याएं हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेके है या जीडीपी को लेके, बेरोजगारी को लेके या गरीबी को लेके है, तो जो भी समस्या है वो पूरे देश से संबंधित है। तो इसी तरीके से ये जो समस्याएं हैं वो हमारी दो कैटेगरी में बढ़ जाती हैं। पहली ऐसी समस्याएं जो किसी इंडिविजुअल से संबंधित हैं और दूसरी ऐसी समस्याएं जो पूरी इकोनॉमी से संबंधित हैं। ठीक है। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए
तो जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल से संबंधित होती है उसे छोटी समस्या कहा जाता है, और जो समस्याएं पूरी देश से, पूरी इकोनॉमी से संबंधित हों उसे बड़ी समस्या कहा जाएगा। तो जो समस्याएं इंडिविजुअल से संबंधित होंगी वो छोटी समस्याएं होंगी, इसलिए उनको माइक्रो प्रॉब्लम्स कहा जाएगा। और जो प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी से संबंधित है वो बड़ी समस्याएं होंगी, बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए उन्हें मैक्रो प्रॉब्लम्स कहा जाता है। माइक्रो का मतलब स्मॉल से है और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो माइक्रो प्रॉब्लम और मैक्रो प्रॉब्लम। तो हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो दो तरीके की हो सकती हैं। एक वो प्रॉब्लम जो कि माइक्रो हैं, यानी छोटी प्रॉब्लम से, यानी जो इंडिविजुअल से संबंधित हैं, और एक वो प्रॉब्लम है जो मैक्रो हैं, यानी कि बड़ी हैं, यानी कि जो पूरी इकोनॉमी से संबंधित हैं। और इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो माइक्रो प्रॉब्लम से संबंधित है उस पार्ट को कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो मैक्रो प्रॉब्लम से संबंधित है उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे संबंधित समस्याओं की स्टडी की जाती है और उनका सॉल्यूशन सर्च किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो प्रॉब्लम, यानी कि पूरी इकोनॉमी से संबंधित प्रॉब्लम्स की स्टडी की जाती है और उनको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में देखा जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना चाहें तो बहुत ही सिंपल से वर्ड में इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम सिंपली बहुत ही साधारण से शब्दों में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें इंडिविजुअल्स के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। जैसे कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो अपना खर्चा किस तरीके से करेगा। कोई प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है तो प्रोड्यूसर किस तरीके की एक्टिविटीज़ करेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसमें सिंपली आपको ये लिखना है कि इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। तो ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें इंडिविजुअल्स और फर्म्स दोनों की स्टडी की जाती है इन मेकिंग डिसीजंस, यानी कि डिसीजंस को लेते समय इंडिविजुअल्स और फर्म्स किस तरीके का बिहेवियर करते हैं ये उसकी स्टडी की जाती है, और जो माइक्रो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन देखा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर साधारण से शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स यानी कि जो संबंधित है किससे, विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। यानी कि पूरी इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है, यानी कि इकोनॉमी काम कैसे करती है, जीडीपी कैसे इंक्रीज होती है, उसके जो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम है, पॉवर्टी के प्रॉब्लम है, इसी तरीके के अदर समस्याएं हैं। तो इन सारी चीज़ों में इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की होगी। स्ट्रक्चर, पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके की इकोनॉमी है, क्या उसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर का पार्ट जाता है या उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट जाता है या उसमें सर्विस सेक्टर का पार्ट जाता है, किसका पार्ट जाता है। बिहेवियर, यानी कि पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो बड़े लेवल पे होगी उसको देखते हुए क्या है। एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि पूरी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है उसका डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन, कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन बड़ी प्रॉब्लम से संबंधित जो स्टडी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। तो सिंपली मैक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि पूरी इकोनॉमी में संपूर्ण तरीके से किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा उसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। ठीक है, तो आज के इस छोटे से लेक्चर का पर्पज यही था कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का मतलब समझ में आ जाए और दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। इसके बाद अगले लेक्चर में एक नए लॉ के साथ आपके सामने आऊँगा मैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।